अगर तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं हो रही तो प्रॉब्लम तुम्हारी रियलिटी नहीं, तुम्हारा माइंडसेट है। हेलो गाइस, माय नेम इज फरजाना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स गेट इनटू फर्स्ट थिंग फर्स्ट। रियलाइज दैट लाइफ इज एन इमेजिनेशन। तुम्हारी जिंदगी एक इमेजिनेशन वर्ल्ड है। फॉर एग्जाम्पल दिस कप, किसी पर्सन ने इसको इमेजिन किया, इसको फिजिकल फॉर्म दी और आज ये हमारे सामने है। कई लोग यहाँ पर जॉब पे जाते हैं तो जिस कंपनी में आप काम करते हैं वो आपकी बॉस की इमेजिनेशन है, उसने उसको फिजिकल फॉर्म दी तो हम इनडायरेक्टली देखे तो आप अपने बॉस की इमेजिनेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो आप अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड को मैट्रिक्स गेम या सपना समझ सकते हो, जिसमें आप कैरेक्टर्स डिसाइड करते हो। जो तुम्हारी रियलिटी है वो तुम्हारा परसेप्शन है। एक सिंगल पर्सन की डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस और डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस होती है, जैसे गेम में कैरेक्टर की होती है ना, उसी तरह हर पर्सन डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस बना के रखता है एक सेम पर्सन का। तुम चूज करते हो कि तुम्हें क्या सोचना है क्या नहीं सोचना। सब तुम्हारी सोच से डिसाइड होता है। पहले तुम सोचते हो, उसके बाद डिसीजन लेते हो, उसके बाद एक्शन लेते हो और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी आती है। जो तुम्हारी करंट लाइफ है वो तुम्हारे थॉट्स से बनी है, मतलब सोचने से। जब राइट क्वेश्चन पूछोगे तो राइट डायरेक्शन मिलेगी। आपको अपने बारे में हर दिन जानने की कोशिश करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं कैसे बिहेव करती हूँ, मैं कैसे बोलती हूँ, मेरे गोल्स क्या है, मेरा माइंडसेट कैसा है, सब कुछ। जब आप अपने एनवायरनमेंट को लेकर अवेयर होते हो तभी आपको राइट डायरेक्शन मिलती है और तभी आपको राइट थॉट आते हैं। विक्टिम माइंडसेट वाले लोगों की जिंदगी में कोई ग्रोथ नहीं होती। उनकी लाइफ एक तरह का सर्कल होती है जिसमें वो इतनी बार घूम चुके हैं कि उन्हें पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। विक्टिम माइंडसेट के लोग सिर्फ अपने कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, उन्हें कोई रिस्क नहीं लेना, वो अपनी लाइफ को चेंज ही नहीं करना चाहते। यहाँ पर हर कोई हर किसी को ब्लेम करना चाहता है। कोई अपने ट्रॉमा को, कोई अपनी फैमिली को, कोई अपने पार्टनर को, कोई अपने फ्रेंड्स को, कोई अपनी सोसाइटी को। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ब्लेम करने के लिए कोई नहीं बचता, सिर्फ खुद के अलावा। तुम अपनी जिंदगी को लेकर रोते रहते हो लेकिन कुछ करते नहीं। अगर तुम्हें अपनी लाइफ चेंज करनी है ना, ज्यादातर लोग नहीं करेंगे, ये चीज सुनकर भी नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी लाइफ चेंज करने के लिए आपको गट्स चाहिए होते हैं। आपको ब्रेव इनफ होना पड़ता है, स्ट्रांग बनना पड़ता है। जब तुम अपनी जिंदगी के बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे थे, तुम्हें लगता है किसी ने केयर किया, कोई परवाह करता है? कोई भी परवाह नहीं करता। वो कब परवाह करते हैं? जब तुम उस चीज से बाहर निकल के और तुम्हारी जिंदगी एक सक्सेस स्टोरी बन जाती है। रोनाल्डो इज नॉट रोनाल्डो विदाउट हिज सक्सेस। उस बंदे ने इस लेवल की सक्सेस हासिल की है कि उसको वो लग्जरियस लाइफ, उसको इतनी रेस्पेक्ट, इतनी अटेंशन मिलती है। वो कहाँ से कहाँ तक आया है। वो लेवल बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है उस बंदे ने और आज किस मुकाम पे है। अगर वो आज भी प्रेजेंट टाइम में उसी लेवल पे होता है, जीरो लेवल पे होता है, तो मुझे लगता है कोई केयर करता या कोई उसे अटेंशन भी देता? कोई उसकी केयर नहीं करता, कोई उसे अटेंशन नहीं देता। आज उसे सब कुछ मिल रहा है, अटेंशन मिल रही है, लग्जरियस लाइफ मिल रही है। आज भी वो बंदा अपने लिमिट्स को और ज्यादा ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, वो हर दिन मेहनत करता है। लेकिन आज वो लोगों की इंस्पिरेशन है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का कंट्रोल लिया। वो अपने विक्टिम माइंडसेट में नहीं था, उसने विक्टिम माइंडसेट को पीछे छोड़ा, अपने माइंडसेट को चेंज किया, उसके लिए एक्शन लिया और आज उसकी लाइफ देख लो किस लेवल पे है। कोई भी तुम्हारे केयर नहीं करता। जब तुम अपने विक्टिम माइंडसेट को लेकर बैठे होते हो ना, अपनी जिंदगी को कोसते रहते हो, लोग आएंगे, तुम्हारी बातें सुनेंगे और उनके पास सिर्फ एक सेंटेंस होगा, सुनकर बुरा लगा। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे लेकिन तुम पीछे रह जाते हो। कोई तुम्हें चेंज नहीं कर सकता, कोई तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकता जब तक तुम खुद अंदर से चेंज ना हो, जब तक तुम्हें अंदर से खुद वो फीलिंग ना आए कि मुझे अपनी जिंदगी अब ऐसी नहीं जीनी है, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। जब तुम अपनी लाइफ के लिए गोल सेट करते हो। ग्रोथ आसान नहीं होती, इट्स 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड। इसका मतलब है कि जब आप कुछ नई नॉलेज गेन करते हो या कुछ नई स्किल सीखते हो ना, तो आप 2 कदम आगे हो। लेकिन जब स्किल को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो आप 1 कदम पीछे चल जाते हो। ग्रोथ एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें आप अगर यहाँ पर पहुंच गए और यहाँ पर आपने राइट देयर, यहाँ पर आपने आके गिव अप कर दिया कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है, ये मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल है, मैं ये नहीं कर सकती,
तो आप यहाँ से 0 पर आ जाएंगे। फिर से आपको स्टार्ट करना होगा वो सब। इस लेवल पे पहुंचने के लिए फिर से आपको वही स्ट्रगल्स, वही प्रॉब्लम्स झेलनी होगी। आप इतनी जल्दी गिव अप मत करो। फेल हो गए फिर ट्राई करो, फेल हो गए फिर ट्राई करो। तब तक ट्राई करो जब तक आप अपने गोल को अचीव ना कर लो, जो आप चाहते हो वो आपको हासिल ना हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर यू डूइंग टू फिक्स योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कर क्या रहे हो? मैं बहुत ज्यादा मोटी हूँ, मैं बहुत ज्यादा पतली हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंट नहीं है, मुझ में कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। तो तुम कर क्या रहे हो अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? लिटरली तुम मॉर्निंग में उठने के बाद करते क्या हो? क्या तुम बस स्क्रॉल करते हो, अपनी सोशल मीडिया पे जाते हो, अकाउंट चेक करते हो, दूसरों ने क्या स्टेटस लगाया है, क्या स्टोरी लगाई है, उसको देखते हो? तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही दूसरों की स्टोरी और स्टेटस देखने में निकल जाएगी। वो आगे बढ़ जाएंगे लेकिन तुम आगे नहीं बढ़ोगे, तुम पीछे के पीछे रह जाओगे। तुम अपनी प्रॉब्लम को लेकर एक जगह बैठकर रोते रहते हो। इस तरफ दूसरे लोग जिनके हाथ पैर भी नहीं है, वो तुमसे ज्यादा अपनी जिंदगी में मुकाम हासिल कर रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में चाहे जो प्रॉब्लम हो, तुम प्रॉब्लम पे नहीं सॉल्यूशन पे फोकस करो। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग डिजायर स्ट्रॉन्ग एफर्ट। एक शाहरुख खान का बहुत फेमस डायलॉग है कि जब तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो ना, तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। इसी तरह आप अपने गोल्स को इतनी शिद्दत से चाहो, उसमें इतने एफर्ट दो, इतना टाइम दो, इतनी एनर्जी दो कि वो चीज, वो गोल आपके पास आए। तुम्हें सिर्फ सामने अपने गोल्स की तरफ देखना है, ना लेफ्ट देखना है, राइट देखना है। सिर्फ अपने गोल्स पे फोकस। किसी की जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस रखो, उस पर एफर्ट लगाओ, उस पर टाइम दो, उस पर एनर्जी दो। जब तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट होता है ना, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी शिफ्ट हो जाती है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल, तुम्हारा मैच्योरिटी लेवल, बिहेव करने का तरीका, सब कुछ चेंज हो जाता है। कभी नोटिस करना एक दिन कि आप कितनी छोटी छोटी चीजों के लिए कंप्लेन करते हो। जो चीजें आपके पास हैं उनके लिए शुक्र और गुजार रहो। रियलाइज दैट हाउ प्रिविलेज यू आर। प्रिविलेज का मतलब होता है लकी। आपके बेसिक नीड्स फुलफिल्ड हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं। सबसे बड़ी चीज आपके पास इंटरनेट एक्सेस है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया वाले लोग होते हैं ना, उनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है। वो इस वीडियो को नहीं देख सकते, लेकिन आप देख सकते हो। आपके पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके माँ बाप के समय पर नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पर है। आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी सारी स्किल्स हैं सीखने के लिए कि आप अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हो। जो जिंदगी का ग्राफ है वो कभी सीधा नहीं होता, वो जिगजैग टाइप होता है। कभी आपका अच्छा वक्त आएगा, कभी बुरा वक्त आएगा, और पूरा वर्ल्ड इसी ग्राफ पर चलता है। वो अच्छी चीजों को और बुरी चीजों को बैलेंस करके चलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पास्ट एंड फ्यूचर डजंट एग्जिस्ट। पास्ट और फ्यूचर कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, वो सिर्फ आपके दिमाग में है। आप उसको इमेजिन कर रहे हो। अपने पास्ट से लेसन लो और मूव ऑन करो। सिर्फ अपने प्रेजेंट पर फोकस करो कि मुझे प्रेजेंट में क्या करना है, क्या गोल अचीव करने हैं। उनके लिए एफर्ट लगाओ, उनकी एनर्जी दो, अपनी उनमें अपना टाइम इन्वेस्ट करो। जब आप अपने प्रेजेंट पर इन्वेस्ट करोगे तभी फ्यूचर अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर बिहेवियर। आप पूरे दिन में क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, क्या देखते हो, क्या सुनते हो, ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। आप मॉर्निंग में जाके सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, स्क्रॉलिंग के दौरान सबकॉन्शियसली आपका माइंड आपको कंपेयर करता है, दूसरे लोगों की जिंदगी से कंपेयर करता है कि यार वो तो कितनी सुंदर है, उसने कितने अच्छे कपड़े पहन रखे, उसकी कितनी अच्छी ज्वेलरी है। सबकॉन्शियसली आप कहीं ना कहीं अपने आप को कंपेयर करते हो दूसरों की जिंदगी से। जब आप दूसरे लोगों के साथ अपने कंपेयर करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा? इनसिक्योरिटी, नेगेटिविटी आएगी आपके दिमाग में। खुद की सेल्फ केयर करना सीखो। अपने ग्रूमिंग को टाइम दो, अपने फिजिकल हेल्थ को टाइम दो, अपनी मेंटल हेल्थ को टाइम दो। जब आप खुद में इन्वेस्ट करते हो, आप में कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है, आपका माइंडसेट शिफ्ट होता है, तब आप खुद के लिए स्टैंड ले सकते हो। एक बार मान के देखो, जब आप खुद को ही सपोर्ट नहीं कर सकते तो दूसरों को क्या सपोर्ट करोगे? पहले आपको खुद को सपोर्ट करना पड़ता है, उसके बाद दूसरे लोग आते हैं। लास्ट पॉइंट इज तुम सब कुछ डिजर्व करते हो जो तुम चाहते हो। बस तुम्हें उस चीज के लिए
एक बार अपना माइंड सेट बनाना पड़ता है, उसके लिए प्लान बनाना पड़ता है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। उसके बाद आप सब अचीव कर सकते हो, जिंदगी में जो चाहते हो वो हासिल कर सकते हो।